चित्तौड़गढ़ के किले की दीवारों पर अकबर की विशाल सेना की परछाइयां पड़ रही थीं, तोपें गरज रही थीं और पूरा दुर्ग जैसे अपने अंतिम रण के लिए शंखनाद कर चुका था। महाराणा उदय सिंह को सुरक्षार्थ अरावली की ओर भेज दिया गया था, पर मेवाड़ की आत्मा की रक्षा की जिम्मेदारी दो युवा वीरों के कंधों पर आ गिरी, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया, जिनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी, पर हृदय में समूचे मेवाड़ की ज्वाला थी। और जब अकबर ने अपने सेनापतियों से कहा, इस बार चित्तौड़ झुकेगा, तो शायद उसे यह नहीं पता था कि ये दो रणबांकुरे युद्ध को सिर्फ तलवार से नहीं, आत्मा से लड़ते हैं। दुर्ग की दीवारों पर जब तोपों की चोट से दरारें आईं, तब जमल, जो पहले से घायल थे, फिर भी खंभे का सहारा लेकर युद्ध भूमि में आए। लेकिन युद्ध की आग में वह अपने पैरों से नहीं, अपने प्रण से खड़े थे, और वहीं पत्ता ने उन्हें कंधों पर उठाकर तलवार लहराते हुए कहा, मेवाड़ झुकेगा नहीं, अकबर का घमंड टूटेगा। और फिर शुरू हुआ ऐसा युद्ध जो स्वयं महाकाल के दरबार में दर्ज हुआ होगा। पत्ता जयमल को कंधे पर बैठाकर रणभूमि में ले आए, जहां ऊपर जयमल दो हाथों से दो तलवारें घुमाते हुए दुश्मन की गर्दनें उड़ा रहे थे, और नीचे पत्ता बिजली की गति से दुश्मनों को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके तालमेल में ऐसी कलाबाजी थी कि मुगल सेनापति चिल्ला उठा, यह कोई साधारण योद्धा नहीं, ये रौद्र रूप हैं। चारों ओर अकबर के सैनिकों के शव बिछने लगे। पत्ता तलवार घुमाकर एक के बाद एक मुगल घोड़ों समेत काटता गया, और जयमल ने घावों से लथपथ होकर भी दुश्मनों के प्रमुख सेनापति की गर्दन धड़ से अलग कर दी। यह दृश्य देख अकबर के माथे पर पसीने की धारें बहने लगीं। उसने पहली बार अपनी सेना के सामने डर को महसूस किया, और तब कपट की नीति अपनाते हुए रात के अंधेरे में भीषण हमले की योजना बनाई। पर जयमल पत्ता युद्ध भूमि छोड़ने वालों में नहीं थे। अगली सुबह वे फिर रणभूमि में उतरे, दोनों के शरीर जख्मी, पर चेहरा तेज से चमकता। पत्ता के पास बची थी सिर्फ एक तलवार, और जयमल के हाथ में एक टूटा हुआ भाला। फिर भी जब वे दोनों दुश्मनों के बीच कूदे, तो ऐसा लगा जैसे शिव और कालभैरव युद्धभूमि में उतर आए हों। जयमल ने घायल होते हुए भी भाले से दुश्मन के हाथी चालक को मार गिराया, जिससे पूरा हाथी अकबर के शिविर की ओर भाग गया। सेना में भगदड़ मच गई, और पत्ता ने उस भगदड़ का लाभ उठाकर अकबर के मुख्य तोपखाने पर धावा बोल दिया। कई घंटों के युद्ध के बाद जब शरीर थक चुका था, तब भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंतिम सांस तक तलवार चलती रही, और जब अंततः दोनों वीर रणभूमि में गिरे, तो उनके चेहरे पर शांति थी, मानो उन्होंने मेवाड़ के स्वाभिमान को अमर कर दिया हो। उनकी वीरता से इतना आतंक था कि अकबर ने उनके मृत शरीर को भी सम्मानपूर्वक जलवाने का आदेश दिया, और कहा, इनका साहस मेरे साम्राज्य से बड़ा था। आज भी जब कोई चित्तौड़ की दीवारों पर हाथ फेरता है, तो उसे लगता है जैसे पत्थरों के भीतर कोई कानों में कहता है। और जब युवा खुद को कमजोर महसूस करें, जब राह मुश्किल हो, तो बस जमल और पत्ता की यह रणगाथा याद करें, क्योंकि जो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण त्यागते हैं, वे मरते नहीं, इतिहास में धड़कते हैं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डिजाइनर्स वैल्यू एक्सप्रेस लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।